Students, I am Mahiuddin Khan for teaching science of class 7th. In the previous class, we study about nutrition in plants. आप लोगों को मैंने बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इन द प्रीवियस क्लास मैंने बताया था व्हाट इन न्यूट्रिशन, व्हाट इन न्यूट्रिएंट, व्हाट इज फूड. तो मैं फिर से रियलाइज कर दे रहा हूँ, एनीथिंग दैट वी ईट इज कॉल्ड ए फूड. जो भी हम खाते हैं डेली लाइफ में उसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं. द कंपोनेंट्स consist of carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fats, etc. These components of food is called a nutrients. ये सारे components क्या कहलाते हैं, nutrients कहलाते हैं. ये सब सारी चीज़ें हमने previous class में बता दिया था. और ये भी बता दिया था कि न्यूट्रिशन क्या है. The process of which nutrition, the taking of our body and utilization of our body और ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स फूड को अपने बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. तो हमने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था. तो इस क्लास में हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अदर मोड्स कौन से हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे, हाँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और प्लांट्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं और अपने फूड को खुद बना लेते हैं, जिस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, फोटोसिंथेसिस. लेकिन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं. इनके अंदर दूसरे तरह का मोड होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है. ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है. हेट्रो मीन्स होता है अदर, प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था मैंने. ट्रॉफिक मीन्स नूरिशमेंट, यानी ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हों, ऐसे प्लांट्स को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. लेट्स सी, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. ये अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. दे यूज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऐसे प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. इस वजह से हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज इन 4 पॉइंट्स, 4 टॉपिक्स. फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो, टोटली डिपेंड हो, पैरासाइट इसको कहते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना. नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी नाम दिया गया. अभी सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग. थर्ड है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स ये डेड और डिकम्पोज प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. लास्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स. सिम्बायोटिक प्लांट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे का बेनिफिशियल होते हैं, यानी एक दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं. टोटली डिपेंड नहीं होते दूसरे के ऊपर, कुछ फ़ायदा करेंगे, दूसरे का कुछ नुकसान नहीं करते हैं. दूसरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, इसमें सब मिलजुल के काम करते हैं. तो देखिए, लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट पॉइंट, पैरासाइटिक प्लांट्स. द हेट्रोट्रॉफ लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म. देखिए ऐसे प्लांट्स, ऐसे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो अदर ऑर्गेनिज्म और अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हों, उनसे अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. दूसरे के ऊपर हेट्रोट्रॉफ्स लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्राइविंग फूड फ्रॉम देम. और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना फूड खुद बनाते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स. देखिए
पैरासाइटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, पैरासाइटिक प्लांट्स या पैरासाइट्स। लेकिन पैरासाइट्स एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स जैसे डोडर, अमरबेल। डोडर एक ऐसा प्लांट है, या इसको अमरबेल नाम दिया गया है, कॉमन नेम है, जिसको ये टोटल पैरासाइट होता है, यानी टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर। ये अपना फूड खुद नहीं बनाएगा, टोटल दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ये अगर दूसरे प्लांट्स इसको फूड ना दें तो ये फूड नहीं ले पाएगा, जिस वजह से इसका नाम दिया गया है पैरासाइटिक प्लांट्स या पैरासाइट्स। नेक्स्ट है मिस्टिलेटोआई। मिस्टिलेटोआई जो पार्शियल पैरासाइट, ये ऐसा पैरासाइट होता है जो पार्शियल होता है, यानी कुछ डिपेंड होता है, टोटली डिपेंड नहीं होता, कुछ इसके अंदर भी क्वालिटी होती है कि ये अपना फूड खुद से बना सके। ये टोटल पैरासाइट्स होते हैं सर, पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं। तो देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स में हमने क्या पाया, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिम्स के ऊपर डिपेंड, ड्राइविंग फूड फ्रॉम देम, और उनसे अपना फूड बना लेते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं। ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट्स कहते हैं या पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। पैरासाइट्स प्लांट्स दो तरह के हो सकते हैं, टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट्स। तो टोटल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हमने दिया अमरबेल। अमरबेल एक प्लांट का नाम है जो एक टोटल पैरासाइट्स होता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर जाके लग जाते हैं लोग और उससे अपना फूड बनाते रहते हैं। दूसरा है मिस्टिलेटोआई, ये पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट यानी टोटली नहीं होता, ये पार्शियल होता है, कुछ कुछ होता है, टोटल नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स को पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिओरस प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स, जैसे इंसेक्ट्स से आप लोग समझ में आता होगा कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हों, तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिओरस प्लांट्स कहते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या करते हैं, कैच करते रहते हैं, पकड़ लेते हैं और उससे अपना फूड बना लेते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिओरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिओरस प्लांट्स कहते हैं या कार्निओरस प्लांट्स। दूसरा नाम इसका कार्निओरस प्लांट्स भी है, क्योंकि ये कार्निओरस एनिमल्स को लेते रहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप देखिए इस तरह का होता है, इसके अंदर स्पाइक्स मौजूद होते हैं। स्पाइक्स यानी ऐसे कुटीले टाइप के होते हैं, जैसे कोई भी इंसेक्ट इनके अंदर आता है तो ये इस तरह से आके इसे बंद कर लेते हैं, अपना मुंह इस तरह से बंद कर लेंगे ताकि वो बाहर नहीं जाता इंसेक्ट, और उसके बाद जब इंसेक्ट को ले लेते हैं उसके बाद फिर वो उसी से अपना फूड बना लेते हैं। तो इनको वेनस फ्लाई ट्रैप फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट शायद आप लोग देखे होंगे। पिक्चर प्लांट जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से खुला होता है। जब कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपने जग लाइक स्ट्रक्चर को ऊपर का जो कवर होता है उसको क्या करते हैं, ढक लेते हैं। पहले खुला रहेगा, जैसे इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा फिर वो उसको कवर कर लेंगे और वो उनके अंदर चला जाता है, उनके माउथ में चला गया तो फिर वो अपना फूड के रूप में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये थे पिक्चर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप। देखिए इंसेक्टिओरस प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच फीड ऑन इंसेक्ट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हों, इंसेक्ट्स को अपना फूड बना लेते हों, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिओरस प्लांट्स और कार्निओरस प्लांट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया आपको वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप आपको बताया था, स्पाइक्स, इनके माउथ स्पाइक्स टाइप का होता है, कुछ इस तरह से स्पाइक्स होते हैं ताकि ये दूसरे को क्लोज कर सकें। पहले तो इनका माउथ खुला रहेगा, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, जब कोई भी इंसेक्ट या कार्निओरस प्लांट्स या कार्निओरस एनिमल्स इंसेक्ट्स आते हैं तो क्या करता है, उसको बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है। जब क्लोज कर लेगा तो उसके कैप्चर कर लेता है, जो उसके जकड़ लेता है उसको, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे वो क्या करता है, इंसेक्ट को प्लांट अपने फूड के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। सेकंड हमने बताया था आपको पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट बताया था, ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जग आप लोग घर में देखते होंगे, यूज भी करते होंगे आई थिंक। तो ऐसे प्लांट्स जग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ऊपर से इनका देखते बुक में आप लोग देखेंगे, आपको दिखाई देगा जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट क्या करते हैं, पहले तो इनका माउथ खुला रहेगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये पिक्चर प्लांट जैसे भी कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है या पास में आता है, क्या करते हैं, उनको क्लोज कर लेते हैं, बंद कर देते हैं अंदर से। फिर वो अंदर उनके माउथ में चला जाता है और ये माउथ इसको पिक्चर प्लांट उस इंसेक्ट को कैप्चर करके अपने फूड के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये थे इंसेक्टिओरस प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी इंसेक्ट्स को अपना फूड बना लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिओरस प्लांट्स
और दूसरा नाम उसका है कार्निवोरस प्लांट्स, जो एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस प्लांट्स या कार्निवोर्स कहा जाता है। आई थिंक आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनीवोर्स। तो कार्निवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स भी कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप पिक्चर प्लांट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये इंसेक्ट को लेता है, इंसेक्ट को अपने फूड के रूप में यूज करता है। थर्ड है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक, द हेटेरोट्रॉफ दैट फीड देमसेल्फ ऑन द डेड एंड डिकम्पोज बॉडीज। देखिए ऐसे प्लांट्स तो डेड और डिकम्पोज बॉडी यानी मरे और जो डेड हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स के ऊपर ये लोग टोटली डिपेंड होते हैं। जैसे कोई भी आप लोग देखते होंगे गांव में खाद वगैरह ऐसे गंदगी चीज़ें जहाँ मौजूद होती हैं थोड़ी बहुत, जहाँ पे सड़ गल जाता है वहाँ पे ऐसे प्लांट्स उगाते हैं। उनका नाम आप लोग मशरूम दे देते हैं, फंजाई कुछ कहीं कहीं आ जाते हैं। जो लोग गांव से आए होंगे वो लोग जानते भी होंगे। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स फीड देमसेल्फ ऑन डेड एंड डिकम्पोज बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या करते हैं ये लोग, डेड एंड डिकम्पोज बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स तो पहले रहते हैं लेकिन वो डेड हो चुके होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे बॉडी को ये लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट्स यूज करते हैं और अपना फूड और न्यूट्रिशन करते रहते हैं, जिसको हम सैप्रोफाइट्स भी नाम दिया गया है इसका, सैप्रोफाइट्स, जिसको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का दूसरा नाम है सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल मशरूम एंड फंजाई। मशरूम एंड फंजाई, देखिए मशरूम आप लोग आई थिंक आपके घरों में बनता भी रहता होगा, खाने में बहुत अच्छा टेस्टी होता है, जो ना खाया हो फिर से बना के खा लेगा। मशरूम एंड फंजाई, देखिए मशरूम ये क्या होते हैं कि ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे डेड और डिकम्पोज बॉडीज ऑर्गेनिज्म के रहते होंगे, सड़े गली चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे लोग उगते हैं या इनकी खेती भी की जाती है, उगाए भी जाते हैं। लेकिन ऐसे जगह ये बिना उगाए हुए भी अपने आप निकल आते हैं। डेड एंड डिकम्पोज बॉडीज के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, जैसे हम इनको सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स नाम दिया गया। मशरूम एंड फंजाई इसके एग्जाम्पल हैं। मशरूम और फंजाई हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ये डेड और डिकम्पोज बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, इस वजह से इसका नाम दिया गया सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। देखिए इन सिम्बायोटिक प्लांट्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ एक साथ रहते हैं, दो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक साथ दोनों रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, देखिए, और एक दूसरे के को बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स नाम दिया गया है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, देखिए दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं, जिससे क्या होता है इनके अंदर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। जैसे लाइकेन और एल्गी इसका एग्जांपल है। लाइकेन और एल्गी, एल्गी का एल्गा भी बोलते हैं। जैसे वन है, एक एल्गी है तो उसको एल्गी बोलेंगे, दो से अधिक हो जाते हैं तो उसको एल्गा बोलते हैं। तो लाइकेन एंड एल्गा ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स जो दो प्लांट्स एक साथ रहते हों, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हों, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दो ऑर्गेनिज्म, दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। देखिए एक और पॉइंट है सिम्बायोसिस, रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए ऐसे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, दे म्यूचुअली बेनिफिटेड। देखिए म्यूचुअली होते हैं एक दूसरे को, म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिटेड कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस नाम दिया गया। रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच दे म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिटेड करते हैं, जिससे वजह से इन दोनों को फ़ायदा होता रहता है। तो ये आप अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था। तो एक टॉपिक और बचा हुआ जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे।
थैंक यू। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।